यह सुंदर कहानी एक हरा ग्रह अनम सुहाना ने लिखी है। अनम सुहाना एक्सीलेंट स्कूल बेंगलोर की 9वीं कक्षा की छात्र हैं। अनम के पिता दर्जी हैं, माँ गृहिणी हैं और उनके 2 भाई बहन हैं। अनम को कार्टून देखना और कला में बहुत दिलचस्पी है। बड़े होकर अनम को डॉक्टर बनकर कैंसर के मरीजों की मदद करने का मन है। उनकी इस कहानी के लिए बुकॉस्मिया कंपनी ने इनाम दिया है और उनकी कहानी को ऑनलाइन माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। एक हरा ग्रह। एक समय में एक हरा ग्रह हुआ करता था। उस ग्रह पर रहने वाले लोग अच्छे और बड़े दिल के होते थे, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक भी थे। उस ग्रह पर स्वच्छ जल, वायु और भोजन उपलब्ध था और लोग खुश रहते थे। परंतु एक इंजीनियर के नेतृत्व में कुछ लोग ये महसूस करने लगे कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इमारतें, मशीनें, तकनीकें आदि नहीं हैं। वो ये भी चाहते थे कि उद्योग लगाए जाएं जिससे लोगों को नया रोजगार मिले। इंजीनियर की बातें सुनकर वो लोग उद्योग लगाने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए उन लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए और कुछ समय बाद कारखानों से वातावरण प्रदूषित होने लगा। इंजीनियर ने इस समस्या को हल करने के लिए रोबोट बनाए जो बहुत कुशल थे। हर रोबोट ने कुछ वर्षों में अनेकों और रोबोट बनाए और धीरे धीरे रोबोट लोगों को नियंत्रित करने लगे। एक समय आया कि रोबोट आदमियों को नौकर बना के रखने लगे। अब इस नई परिस्थिति का हल निकालने के लिए कुछ 500 व्यक्तियों को समस्त सुविधाओं के साथ और केवल 2 रोबोट के साथ एक अंतरिक्ष यान में भेजा गया, इस विचार से कि यदि ये लोग अंतरिक्ष में प्रसन्न रहे तो कुछ समय बाद बाकी लोगों को भी भेजा जा सकता है। यह योजना कामयाब हुई और लोग इस बात से भी प्रसन्न थे कि उनका नियंत्रण अब रोबोट्स के हाथ में नहीं था। हालांकि वह खुश थे, पर सारा काम रोबोट से कराने की आदत के कारण वो खुद आलसी होने लगे और अपने हाथ पैर चलाना भी भूलने लगे। इस बीच में हरा ग्रह अब पूरी तरह से रोबोट्स के अधीन था, जो लोगों को गुलाम बनाकर रख रहे थे। स्वच्छ वायु, जल और भोजन के बिना धीरे धीरे सारे लोग मर गए और जब पर्यावरण से ईंधन निकाल पाना मुश्किल होने लगा, तब रोबोट्स भी लुप्त होने लगे। एक समय आया कि कोई भी लोग और रोबोट्स अब नहीं बचे। रोबोट्स के खत्म होने का समाचार जब अंतरिक्ष में रहने वालों को मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वापस हरे ग्रह पर रहने का निश्चय किया। पर जब वो वहां पहुंचे, उन्हें सिर्फ टूटे फूटे भवनों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया और वो बड़े असमंजस में थे कि क्या अब वापस अंतरिक्ष यान में जाना पड़ेगा। तभी यान के दोनों रोबोट निकल के बाहर आए और पुनर्निर्माण के काम में लग गए। ये देखकर लोगों में भी उत्साह आया और वो समझ गए कि टेक्नोलॉजी से हमें लाभ है, पर तभी तक जब तक हम उस पर पूरी तरह से आश्रित ना होने लगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने सुंदर निर्मल पर्यावरण को सहेज कर रखेंगे और अपने पूर्वजों की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। कहानी का निष्कर्ष: तकनीक से जीवन को सुलभ तो बनाएं, लेकिन उसे अपने ऊपर मानसिक और शारीरिक रूप से हावी नहीं होने दें। क्या आप हमें कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिससे कि आप पर्यावरण की रक्षा कर सकें? हमें लिख भेजिए support@bookosmia.com पे।